दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज जिन ट्रैफिक सिग्नल से गुजरते हैं वो भी डरावने हो सकते हैं? जहां हम बस रुकते हैं, हरी बत्ती का इंतजार करते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो सिग्नल आपको जिंदगी और मौत के बीच फंसा दे? आज की कहानी है दिल्ली के एमजी रोड की। यहाँ का एक ट्रैफिक सिग्नल रात को एक अलग ही रंग दिखाता है, और जो भी रात के 12 बजे उस सिग्नल पर रुकता है उसका घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। रात के करीब 12 बज चुके थे। सड़कें सुनसान थीं, दुकानें बंद हो चुकी थीं और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि नाम का एक लड़का अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके बाइक से घर लौट रहा था। थका हुआ था, नींद से बोझिल आंखें, और दिमाग बस एक ही चीज सोच रहा था, जल्दी से घर पहुंचूं और बिस्तर पर गिर जाऊं। जैसे ही वह एमजी रोड पहुंचा, सामने का सिग्नल लाल हो गया। रवि ने ब्रेक लगाया और बाइक रोक दी, लेकिन तभी उसे अजीब सा लगा। सामने सड़क बिल्कुल खाली थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई पैदल यात्री। फिर भी सिग्नल हरा क्यों नहीं हो रहा था? उसने हेलमेट उठाकर टाइमर की तरफ देखा। टाइमर रुका हुआ था, 0 सेकंड पर फ्रीज्ड। ये क्या बकवास है? रवि बड़बड़ाया, और तभी उसने दाईं ओर देखा। सड़क के कोने पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और चेहरा बालों से ढका हुआ। वह बिना पलक झपकाए रवि की तरफ घूर रही थी। रवि का गला सूख गया। उसने नजरें फेर लीं और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। उसी वक्त सिग्नल अचानक हरा हो गया। रवि ने चैन की सांस ली और बाइक तेजी से आगे बढ़ा दी। लेकिन रियरव्यू मिरर में उसने देखा, वो औरत अब उसकी बाइक के पीछे खड़ी थी। रवि ने स्पीड और तेज की। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। 2 किलोमीटर तक वह लगातार चलता रहा। पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। सड़क खाली थी। शायद थकान की वजह से मुझे भ्रम हो रहा था, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही वह अगले सिग्नल पर पहुंचा, उसका खून जम गया, क्योंकि वही औरत फिर खड़ी थी, इस बार और भी पास। बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। रवि ने साफ देखा, उसके होंठ सिल दिए गए थे और आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी। सिग्नल फिर से लाल रंग पर अटका हुआ था। कोई गाड़ी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वही औरत और वो। रवि ने बिना देर किए बाइक घुमाई और दूसरी गली में भाग गया। रात भर रवि चैन से सो नहीं पाया। सुबह उसने अपने दोस्त अर्जुन को सब बता दिया। अर्जुन पहले तो हंसा, अबे ये तेरी ओवरटाइम की थकान है, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन रवि ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं अर्जुन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब मेरे सामने था। अर्जुन का चेहरा बदल गया। वह थोड़ा चुप हुआ और बोला, देख, मैंने भी उस सिग्नल के बारे में सुना है। रवि चौंक पड़ा, क्या सुना है? अर्जुन ने धीमी आवाज में बताया, करीब 10 साल पहले उसी सिग्नल पर एक औरत की मौत हुई थी। रात को वह सड़क पार कर रही थी। अचानक एक तेज ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ड्राइवर नशे में था और औरत वहीं तड़प तड़प कर मर गई। रवि स्तब्ध रह गया। अर्जुन ने आगे कहा, लोग कहते हैं कि उस रात का सिग्नल अब भी अटक जाता है, और जो भी आधी रात को वहां रुकता है, वह औरत उसका पीछा करने लगती है। रवि के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रवि ने ठान लिया कि वह अब कभी रात को उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद ऑफिस से लौटते समय उसकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। सबसे नजदीकी पेट्रोल पंप सिर्फ उसी रोड पर था, यानी मौत के सिग्नल के पास। 12 बजने ही वाले थे। रवि डरते डरते बाइक उसी तरफ ले गया। सामने सिग्नल चमक रहा था, लाल रंग में अटका हुआ। रवि ने सोचा, नहीं, इस बार नहीं रुकूंगा। उसने पूरी स्पीड से बाइक दौड़ाई और सिग्नल तोड़कर निकलने लगा। लेकिन अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। उसने किक मारी, सेल्फ स्टार्ट किया, लेकिन बाइक हिली तक नहीं। और तभी सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, सिलाई हुए होंठ, आंखों से खून बहता हुआ, और चेहरा पूरी तरह सफेद। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके कदम जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। रवि चीखता हुआ बाइक छोड़कर भागा। उसने पीछे देखा, वह औरत हवा में उड़ती हुई उसका पीछा कर रही थी। किसी तरह भागते भागते रवि पास की पुलिस चौकी तक पहुंचा।
कांस्टेबल ने उसकी हालत देखी और तुरंत पानी दिया। रवि कांपते हुए बोला, साहब, वो औरत, वो सिग्नल मुझे मारने वाली थी। कांस्टेबल ने गहरी सांस ली और कहा, तू अकेला नहीं है जिसने उसे देखा है। हर साल कई लोग उस सिग्नल की वजह से मारे जाते हैं। रवि हक्का बक्का रह गया। तो फिर सिग्नल ठीक क्यों नहीं करते? कांस्टेबल की आवाज भारी हो गई, क्योंकि जो भी इंजीनियर उसे ठीक करने आता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांस्टेबल ने धीरे से कहा, बेटा, अगर कभी रात को उस सिग्नल पर फंस जाओ तो उसकी आंखों में कभी मत देखना, वरना वो तेरे साथ घर तक चली आएगी। रवि की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह कांपते हुए चौकी के कोने में बैठ गया। उस रात उसने कसम खा ली कि वह कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी एमजी रोड का वह सिग्नल रात को 12 बजे लाल बत्ती पर अटक जाता है। गाड़ियां अपने आप बंद हो जाती हैं और सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी मिलती है। लोग कहते हैं, अगर आपने गलती से भी उसकी आंखों में आंखें डाल दी तो फिर समझो, आपका सफर हमेशा के लिए वहीं रुक जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मौत का ट्रैफिक सिग्नल की डरावनी कहानी। क्या आपने भी कभी किसी सुनसान सिग्नल पर अजीब सा डर महसूस किया है? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगली बार जब रात को सुनसान रोड पर सिग्नल लाल हो तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना। क्या पता कोई आपके पीछे ही खड़ा हो।